अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हाब और आप देख रहे हैं ज़हाब टीवी। चलिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। समझ में आया क्या? हाँ, समझ गया। दोस्तों, दुनिया में बहुत से एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं और बनाए जा भी रहे हैं और दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दुनिया में नए नए तरीके के एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जिनमें से कई एयरपोर्ट्स तो काफ़ी अजीब हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनयूजुअल और यूनिक एयरपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सब्सक्राइब करें ज़हाब टीवी को और बेल आइकन प्रेस करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाँ, ये कर लो पहले। अरे तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? तुम्हें कब से क्या? नहीं, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। नंबर 5, दमाम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये क्या है? ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का नाम है, जो सऊदी अरब के शहर दमाम में मौजूद है। ये 300 स्क्वायर मील पर मुश्तमिल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा है कि सऊदी अरब के हमसाए मुल्क बहरीन से भी बड़ा है। माना कि बहरीन काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के सबसे छोटे ममालिक की लिस्ट में 23वें नंबर पर है। यानी ये एयरपोर्ट दुनिया के 23 मुल्कों से भी बड़ा है, जिनमें सिंगापुर, बहरीन, मालदीव्स और माल्टा वगैरह शामिल हैं। इन मुल्कों में रहने वाले तो यही सोचते होंगे कि या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये एयरपोर्ट चारों तरफ से सहरा से घिरा हुआ है, यानी ये सहरा के बीचों बीच बनाया गया है, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई थी। इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर ने बताया कि कई दफ़ा तो कंक्रीट को मिक्स करने के लिए पानी भी नहीं होता था। ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इस एयरपोर्ट का नाम सऊदी अरब के पुराने शहजादे फहद इब्ने अब्दुल अजीज़ के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट ख़ास तौर पर रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया है। वैसे यहाँ पर आम फ्लाइट्स भी उतरती हैं, लेकिन रॉयल फैमिली के लिए यहाँ पर ख़ास किस्म के इंतज़ामात किए गए हैं और ये इस एयरपोर्ट के सबसे बड़े होने की एक बड़ी वजह है। नंबर 4, आइस रनवे। ये एक एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एयरप्लेन ज़रूर लैंड होते हैं और यहाँ से टेक ऑफ भी करते हैं। तो क्या नाचो मैं? हाँ ठीक है, लेकिन 150 रुपया देगा। ये रनवे कम्प्लीटली स्नो पे है, क्योंकि ये अंटार्कटिका में है। यहाँ पर सिर्फ वो प्लेन ही लैंड करते हैं जिसमें रिसर्चर होते हैं। असल में अंटार्कटिका में एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम मकमर्डो स्टेशन है। यहाँ पर सिर्फ वो लोग ही लैंड करते हैं जो मकमर्डो स्टेशन में काम करते हैं। अच्छा, वेल, ये सिर्फ रनवे ही है, बल्कि ये कहा जाए कि ये रनवे भी नहीं है तो गलत नहीं होगा। ये क्या है? अरे भाई, ये रनवे ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ख़ास एयरपोर्ट जैसे इंतज़ामात नहीं किए गए, लेकिन यहाँ फ़्लाइट्स ज़रूर आती जाती रहती हैं। ये रनवे पायलट्स के लिए असल इम्तिहान है, क्योंकि कोई आम पायलट यहाँ पर प्लेन लैंड नहीं करवा सकता। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी है। है, सबको पता है। एक मिनट, ठहर जाए। बात तो पूरी सुन लो। ओके। ये रनवे बर्फ़ से ढका हुआ है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इस बर्फ़ की वजह से लैंडिंग के वक्त ये भी हो सकता है कि प्लेन के टायर्स बर्फ़ में धंस जाएं, और ये भी हो सकता था कि एयरप्लेन के ज़्यादा ज़ोर से नीचे लगने की वजह से बर्फ़ टूट जाए और प्लेन पूरा का पूरा ही उसमें गिर जाए। इसलिए ज़रूरी है कि पायलट बहुत ही माहिर होना चाहिए। और फिर बाद में क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्लेन भी एक खास वजन से ज़्यादा नहीं हो सकता, वरना धमाका हो जाएगा। नंबर 3, प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट एक छोटे से बीच के बिल्कुल साथ ही है। मगर क्यों? ये तो मुझे नहीं पता। जा पूछ क्या।
ये एयरपोर्ट एक छोटे से कैरिबियन आइलैंड सेंट मार्टिन के सिम्पसन बे में मौजूद है। जगह की कमी की वजह से ही ये एयरपोर्ट बीच के बिल्कुल साथ ही बनाया गया है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आप स्कून कर रहे हो और आपके बिल्कुल ऊपर प्लेन आ जाए? बस बंद करो अपना ये ड्रामा। मुझे भी कई लोगों की तरह ये झूठ ही लगा था, लेकिन अब मुझे भी यकीन हो गया है कि ये बात सच है। अब अगर आप छोटे दिल के मालिक हैं तो यहाँ बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि एक जेट इंजन के एग्जॉस्ट की आवाज़ आपके कान के पर्दे फाड़ देगी। और जेट इंजन के एग्जॉस्ट की हवा से आप उड़ भी सकते हैं। तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले, वरना आपकी बीवी भी हर किसी को बताती फिरेगी कि दिल नहीं रहे। मजे की बात तो ये है कि बीच और एयरपोर्ट के दरमियान एक छोटी सी सड़क भी है। वैसे तो इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ऊंचा ट्रक इस रोड पर लेकर आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी जी। जेट इंजन के एक ब्लास्ट से ट्रक उल्ट भी सकता है। नंबर 2, गिब्राल्टर एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट गिब्राल्टर में मौजूद है। ये एक बहुत पुरानी ब्रिटिश टेरिटरी है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा छोटी रह गई है। ये टेरिटरी स्पेन और मोरक्को के दरमियान वाक़या है। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था ना कि उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई। अब इस यूनिक एयरपोर्ट की बात करते हैं। ये काफ़ी हिस्टोरिकल है, मगर क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए बेस के तौर पर बनाया गया था और अभी तक ये यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स की बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस पर कमर्शियल फ्लाइट्स भी डेली बेसिस पर लैंड होती हैं। अच्छा, विंस्टन चर्चिल एवेन्यू। ये क्या है? ये गिब्राल्टर की सबसे बिजी रोड है जो कि गिब्राल्टर एयरपोर्ट के बीचों बीच से गुजर रही है। ये रोड एयरपोर्ट के रनवे के बीचों बीच से गुजर रही है। ये रोड और एयरपोर्ट एक आइलैंड पर है और ये पूरे आइलैंड में इकलौती जगह है जो फ्लैट है, इसीलिए रनवे के बीच से मुल्क की सबसे बिजी रोड गुजारी गई है। लेकिन इस सारे ऑपरेशन को काफ़ी अच्छी तरह से ऑपरेट किया जाता है। ये टेक्निकली फाटक की तरह है। जब भी प्लेन आता है कार्स के लिए गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये दुनिया का इकलौता फाटक है जो प्लेन के आने पर बंद होता है। नंबर 1, कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट इंतहाई अमेजिंग है और ये समंदर के ऊपर बनाया गया है। आपको पता है कि ये एयरपोर्ट किस मुल्क में है? नहीं, अभी भी नहीं? नहीं। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ होगे। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। ये एयरपोर्ट जापान के प्रोविंस ओसाका में मौजूद है। चूंकि जापान में लैंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जापान में बहुत से जजीरे हैं, तो जापानीज इंजीनियर्स ने अपना कमाल दिखाने का सोचा और समंदर के ऊपर एक इंतहाई कमाल एयरपोर्ट बना डाला। ये एयरपोर्ट ओसाका बे से 3 मील दूर है। ये एयरपोर्ट 1987 में बनना शुरू हुआ और 1994 यानी सिर्फ 7 साल में कम्प्लीटली बिल्ड हो गया और प्लेन्स इस पर लैंड होना शुरू हो गए। ट्रैवलर्स एयरपोर्ट से आइलैंड तक फेरी पर बैठकर जाते हैं। वैसे उस आइलैंड का नाम होन्शु आइलैंड है। ये कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कांसाई आइलैंड पर मौजूद है जो कि आर्टिफिशियली बिल्ट है। ये एयरपोर्ट 1.6 माइल चौड़ा है और 2.5 माइल लंबा है, जो कि स्पेस से भी देखा जा सकता है। चल झूठा। लेकिन ये झूठ नहीं है। खैर, ये एयरपोर्ट काफ़ी ख़तरे में है और इसको कुदरती आफात से ख़तरा है, जैसा कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी वगैरह। आप क्यों डर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आपके लिए कोई खतरे की बात नहीं। ये एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। बड़ी बड़ी लहरें और समंदरी तूफान वगैरह तो एयरपोर्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन साइक्लोन वगैरह की वजह से ये एयरपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक ही ठीक रहेगा। पूरे चांसेस हैं कि ये एयरपोर्ट 50 साल तक समंदर में डूब जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें और आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।